गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रिवीजन 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 रिवीजन, मेरा बस चले, मैं अगले 10 मिनट तक आपको यही बात बोलते रहूं। कैसे? कबड्डी 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 कबड्डी, जब तक आपकी सांस है आप कबड्डी बोल रहे हैं, उसके बाद आप आउट हो गए। जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। अदरवाइज सब अंग्रेजी है, सब लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। पर यदि आपको एग्जाम के दौरान याद नहीं रहता है तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक नीट। इसी वजह से मॉक टेस्ट से पहले भी रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के बहाने आपका बार बार रिवीजन हो रहा है, आपकी चीजें ब्रश अप हो रही है, रिकॉल अच्छा रहेगा। तो गाइस, फाइनल टेस्ट फेज 1 का 28 जनवरी को है, इस संडे को। टेलीग्राम चैनल पे हम आपका रेगुलरली रिवीजन कराते हैं। इस वाले टेस्ट में क्या क्या है? 3 सेल के चैप्टर हैं, 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन, और 2 फिजिक्स के ऑसिलेशन एंड वेव्स। सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं। इन सारे चैप्टर्स के ब्रीफ लेक्चर्स हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, उससे रिलेटेड होमवर्क डालेंगे। आपको उनके थ्रू रिवीजन करना है। यदि आपको चैप्टर्स अच्छी तरह आते हैं, कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना आपके जहन में आने वाले टेस्ट के बारे में रिवीजन चलेगा, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू कैन डू इट। और आपका सबसे बड़ा साथी, जैसे मैंने बार बार बोला है पहले भी, इस टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको लगने लगा आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका हो जाएगा। तो गाइस, कबड्डी 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 कबड्डी, है ना? रिवीजन 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 रिवीजन। मॉक टेस्ट है आपका 28 जनवरी को, उससे पहले रिवीजन करना है। 15 से 20 घंटे रिवीजन के लिए दीजिए। इसमें से 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और अच्छा रिवाइज कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस बार के केमिस्ट्री के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिग्निफिकेंटली आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर काटा नहीं गया। आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर काटा नहीं गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट वी हैव इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन काटा नहीं गया है, ठीक है? तो 15 से 20 घंटे का रिवीजन करिए। उसके बाद ऑब्वियसली आप टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करेंगे, आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे, और फिर आप वीक एरिया फिक्सिंग के लिए डीपीपी जनरेटर को यूज कर सकते हैं, है ना? तो एक तो बात ये याद रखनी है, हमेशा हमें मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना है। अच्छी तरह रिवीजन करिए। ये फेज 1 का लास्ट टेस्ट है। फिर फेज 2 जो हमारा नया टेस्ट सीरीज का नया पोर्शन है, वो चालू होता है 4 फरवरी से। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। जिन भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, ज्वाइन करिए गाइस। टेस्ट सीरीज से भागिए मत। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। जो भी आपने पढ़ा उसको जाके टेस्ट करिए, उससे पता करिए क्या वीक एरियाज है, और उस पर फिर मेहनत करिए। दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एंड फोकस योर एफर्ट। तो आपको इस समय इन 3 चीजों का बैलेंस मेंटेन करके रखना है, जैसा मैंने आपको बार बार बोला है। आप में से काफी सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीशन पे होगा, तो जो भी चैप्टर आपके बचे हुए, जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, उसको टाइम दीजिए, रिविजन के लिए टाइम दीजिए, और वीक एरिया फिक्सिंग तो मोटा मोटा अपने दिमाग में ऐसे डाल लीजिए। हर रोज जो 12 घंटे होते हैं, 12 आवर्स पर डे, है ना? इसमें से 8 घंटे इसके लिए दे दीजिए, लेट्स से 2.5 आवर्स इसके लिए दे दीजिए, 1.5 आवर्स, जैसे भी आपको ठीक लगता है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप ज्यादा टाइम रिवीजन और सिर्फ वीक एरिया फिक्सिंग पे रख सकते हैं। मैं आपको फेज का वापस लॉजिक बता देता हूं। ये वाला टेस्ट हो रहा है जिसमें 7 चैप्टर्स है। दिस इज द लास्ट टेस्ट ऑफ फेज 1। फेज 1 क्या था? हमने 11th और 12th को 4-4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था। देखिए, ये 12th का टेस्ट था, 11th का था, 12th का था, 11th का था, 12th का था, 11th का था, 12th का था, 11th का था। अब फेज 2 के अंदर 11th 11th 12th 12th, यानी 11th और 12th को हमने 2-2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। फिर ये 11 12 11 12, है ना? और उसके बाद ये फुल सिलेबस टेस्ट। वी हैव डिजाइन अ फैंटास्टिक टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर यू गाइस। पर मजा तभी है जब आप टेस्ट से पहले रिवाइज करके और टेस्ट के बाद अपने वीक एरिया फिक्स करें। देन दिस वुड बिकम, दिस होल थिंग वुड इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। मुझे इस बारे में श्योरिटी है, ठीक है? यदि आप इस वाले मेथड को, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, कबड्डी 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 कबड्डी, इट विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। मैं इस बारे में 100% श्योर इसलिए हूं, पिछले 4 साल में हमारे यहां से 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो आप यदि ऐसे किसी शहर में हैं, वन ऑफ द 85 सेंटर्स यदि आपके शहर में है, ज्वाइन करिए क्लासरूम टेस्ट सीरीज। एक फिजिकली किसी जगह पे जाके टेस्ट देने में आपको डेफिनेटली ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट, नीट जैसा माहौल एकदम से सिमुलेट होगा।
पर यदि आप उन जगहों पे नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, घर पे बैठ के आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम लिख सकते हैं। ये वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाला जंबो टेस्ट सीरीज का पैक है, जिसके अंदर अगला वाला जो टेस्ट, देखिए इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं। बाय द वे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिन लोग के पास भी आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज का हमारा जो पैक लेते हैं उसके साथ जंबो टेस्ट सीरीज का पैक भी मिलता है, तो 117 टेस्ट में से कितने टेस्ट लिखे? आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया है जंबो टेस्ट सीरीज पैक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 117 में से कितने टेस्ट आप लोगों ने लिखा है? और अगला टेस्ट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है। फिर आपका जनवरी 25 को अल्कोहल फिनॉल ईथर है, फिर इकोसिस्टम है, और उसके बाद 80 MCQ टेस्ट भी 28 जनवरी को, और ये वाला टेस्ट भी है। तो वी हैव अ फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम गोइंग ऑन, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस। ध्यान रखिएगा, पर मैं आपको वापस बोलना चाहता हूं, नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। इस टाइम पे जितनी आप टेस्टिंग करेंगे उतना आपको पता चलेगा कहां पे मेहनत करनी है और कौन सी चीजें ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, प्लीज टेस्टिंग को इग्नोर मत करिए, ये आपसे प्रॉमिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है बच्चों।